नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज से कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए थे कि पेट की या पुनः परीक्षा ना कराई जाए 2024 की। उससे संबंधित योगी आदित्यनाथ जी से क्या चर्चा हुई है तथा आयोग का क्या जवाब आया, इन सभी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगामी लगभग 22,000 भर्ती आने वाली इस भर्ती के बारे में क्या बताया गया, ये हमारी चर्चा के मुख्य विषय रहेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं शुरुआत से कि क्या क्या है। सबसे पहले तो कई लोग एकत्र होकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए और उन्होंने बताया कि अभी तक पेट 2022 की कौन कौन सी भर्तियां रुकी हुई हैं, 2023 की कौन सी रुकी हुई हैं, पेट 2021 का क्या अपडेट चल रहा है, इन सभी के बारे में शासन को अवगत कराए। क्योंकि शासन अपने ही कार्यों को करने के बाद लगातार भूल जाती है, क्योंकि उसको अल्जाइमर की बीमारी हो चुकी है। अभी अल्जाइमर की बीमारी को पुनः ठीक होने के बाद शासन आयोग के पास गया और आयोग को इस तरह की चीजें दिखाई गई। पर शासन, आयोग, प्रशासन, व्यवस्थाएं सारी की सारी धरी की धरी रह गई जब चयन आयोग ने अपना निर्णय सुनाया कि हम प्रतिवर्ष यह परीक्षा कराएंगे पेट की, चाहे पेट 2024 हो या पहले वाला क्लियर ना हुआ हो। इसके अगेंस्ट में उनका रीजन ये था कि जस्ट सपोज कल के दिन गन शुगर कैन डिपार्टमेंट से 100 वैकेंसीज आ जाती हैं, तो इन 100 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 1 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे। और उसके बाद मान लेते हैं कि आयुर्वेद से भी कोई 100 वैकेंसीज निकल आती है, उसमें भी 1 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे। हो सकता है कल स्टेनो की कोई वैकेंसी निकल आए, उसमें 200 फॉर्म है तो भी उसमें फॉर्म पड़ जाएंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए इनके पास किसी एक एजेंसी का ही नाम नहीं है, कोई एक एजेंसी का चयन ही नहीं जो इस तरह की सारी परीक्षाएं करा सके। अभी क्या करना होता है, अभी एक बड़ी परीक्षा होती है, उस बड़ी परीक्षा को कराने के लिए हम एक एजेंसी का चयन कर लेते हैं और उस एजेंसी के बिहाफ पे हम सारे एग्जाम्स करा लेते हैं। ऐसा इन्होंने सफाई दी है योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष, ताकि इनकी एक साख बनी रहे। अभी अपनी साख को बचाने के लिए पेट 2024 का एग्जाम्स आप लोगों के समक्ष आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस पेट 2024 से 22,000 नई भर्तियों के बारे में इन्होंने अनाउंस करके रखा है। आयोग के अंतर्गत पूरी तरह वार्तालाप है कि इस नई पेट के माध्यम से हम 22,000 पद निकालेंगे। और ये पद जैसा पेट 2023 रहा कि ये सामान्य की जगह स्पेशल योग्यता के लिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए ये डेडिकेटेड हो गया, परंतु 2024 ऐसा नहीं होगा। 2024 में मुख्य तौर पे आपको देखने को मिलेगी एएसओ की वैकेंसीज, मुख्य तौर पे आपको देखने को मिलेगी स्टेनो की वैकेंसीज, आपको देखने को मिलेगी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसीज। हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं कि लेखपाल की एक और वैकेंसीज आप लोगों को इस माध्यम से देखने को मिल जाए। इसके अलावा ये 22,000 पदों के बारे में किस डिपार्टमेंट से आएगी, कैसे आएगी, वो नहीं बताया गया। एक आबकारी विभाग की चर्चा चल रही थी, उस बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि आबकारी विभाग से वैकेंसीज आएगी, शुगर कैन इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएगी। ये सारी की सारी वैकेंसीज पेट 2024 से देखने को मिलेगी। अब 2024 तक पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला तो रास्ता आपके पास बड़ा सीधा सा जाता है कि आप लोग एक रोना शुरू कर दो कि ना पेपर हुआ, ना 21 का हुआ, ना 22 का हुआ, ना 23 का हुआ, ना 21 की ज्वाइनिंग मिल रही, 22 की ज्वाइनिंग बहुत कम लोगों को मिली, 23 की ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो 24 वालों को भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और आप लोग तैयारी करना छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप सभी लोग अभी नोटिफिकेशन का इंतजार करिए कि आज के दिन, कल के दिन, परसों दिन। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि जैसे हम लोग पहले का थोड़ा सा देखते हैं कि पेट 2023 का क्या हुआ। पेट 2023 का 8वें महीने में आया था नोटिफिकेशन और 22 का आया था 6ठे महीने में। तो ये चीज मैं मान सकता हूँ कि 8वीं जगह 9वां महीना हो जाएगा, पर इसका नोटिफिकेशन आपको पेट 2024 को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से चर्चा करिए कि नोटिफिकेशन का इंतजार करिए कि 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, जब नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। एक दूसरा ऑप्शन ये लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिस बारे में मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा एक बड़ा भाई होने के नाते, या कुछ भी मान लीजिए, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू करिए। और तैयारी क्या, तैयारी आप शुरू करिए, डेडिकेटेड तैयारी होनी चाहिए कि आपको पूरी तरह ध्यान देना है, पूरी तरह मन लगा के तैयारी करना है। तैयारी देखिए, सब्जेक्ट बड़े कम होते हैं इसमें, एक जीएस आता है, दूसरा आपके पास मैथ का सब्जेक्ट रहता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, हिंदी आपसे पूछी जाती है, इसी में कुछ क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश जीके के भी आते हैं। तो जब इतने जरा जैसे क्वेश्चन है तो इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब देखिए, जीएस की पूरी तैयारी दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई धनराशि नहीं देनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है
कि आप लोगों को पैसा ना खर्च करके केवल आपकी मेहनत को खर्च करना है। देखिए, इस संसार में फ्री कुछ नहीं होता है। आपको सेशन शेयर करेंगे दोस्तों को, मतलब लाइक करेंगे दोस्तों के साथ, शेयर करेंगे, और कम से कम इसमें आप 5 से 10 और लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे, तो यहां से हम अपना मोटिवेशन ले लेंगे। मोटिवेशन की तरफ से आपकी पेमेंट हो जाएगी। जीएस का तो कंप्लीट तैयारी हो ही रही है। हिंदी के लिए जल्दी आपके पास एक मैम आने वाली है जो आप लोगों को हिंदी भी पढ़ाएंगी। जो अभी हिंदी के लिए हो गई, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश की तो तैयारी के बारे में आप बात ही ना करना। मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस आपके बन रहे थे दिव्यांश पाठशाला की, आप कोई भी एक ब्रह्मास्त्र सीरीज ले लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र 1.0 ले लीजिएगा या 2.0, कोई भी सीरीज आप उठा लीजिएगा, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। इससे बाहर इंग्लिश के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग और मैथ पे कार्यक्रम चल रहा है। इसके जल्दी टीचर्स आप लोगों के समझ आ जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। यूपीजी के मैं खुद लेके आने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। पॉलिटी की क्लास चली रही है, हिस्ट्री की क्लास चली रही है, अभी इनकी रिवीजन सीरीज चल रही है। रिवीजन सीरीज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले एग्जाम से में आए थे वो चल रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक और, चलिए जब आप लोगों को गुड न्यूज दे रहे हैं तो एक गुड न्यूज और दे देते हैं, बहुत अच्छी गुड न्यूज। इसके बाद चैनल को हम, मतलब इस वीडियो को हम बंद करेंगे। गुड न्यूज ये है, एक नंबर आप लोगों के समझ है 9889, यहाँ के लिख के भी आ रहा होगा, नीचे देख लीजिएगा, 9889057003। इस नंबर पर करना क्या है, आपको लिखना होगा नोट्स। नोट्स के बाद आपको लिखना होगा स्पेस, और स्पेस के बाद टाइप करना होगा जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जैसे भी नोट्स चाहिए वो आप इस पे लिख के भेज दीजिएगा। अभी ये सारे नोट्स हस्तलिखित हैं, हैंड रिटन फॉर्मेट में। देखिए यहाँ कहीं आ गया होगा नोटिस, ये देखिए नंबर आपका चल रहा होगा, इस नंबर आप देख सकते हैं। आपके भी ये सारे नोटिस हैं क्या, ये सारे नोट्स हमारे भी हैंड रिटन है। इसकी हम लोग डिजिटल कॉपी तैयार करवा रहे हैं। तो डिजिटल कॉपी तैयार होते ये सारे नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको कोई धनराशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी। नोट्स मिल गए, तैयारी हो गई, अब और क्या चाहिए यार, 22,000 बच्चों की क्या जान ले लोगे। चलो अच्छा, सेशन कैसा लगा बताइए, शेयर करिए दोस्तों को, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।